ये न्यू चैनल है जो कि यूट्यूब पे मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। Charge, it is the property of particle by which they attract or repel. So चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स होता है जस्ट, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपल कर सकता है। सो बेसिकली दो टाइप के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग सिंबल प्लस देते हैं एंड नेगेटिव के लिए हम लोग सिंबल माइनस, चार्ज के लिए नेगेटिव सिंबल देते हैं। सो वैसे चार्ज के लिए हम लोग कैपिटल क्यू सिंबल देते हैं कि अगर चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल क्यू सिंबल देते हैं। एक ये भी है कि अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर, मीन्स लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। लाइक सेम चार्ज हो, अगर माइनस माइनस हो तो ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, दूर दूर जाएंगे। और वही अगर सेम चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो, तो दोनों ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे ये। और एक प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्लास 10th में उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मीन्स चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। सो हेयर क्यू इज द चार्ज एंड एन इज द number of electron and E is the charge on each electron, so E की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कूलम्ब होता है, जो कि फिक्स होता है। और इस बेस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं एंड NCERT बुक में भी एक क्वेश्चन इस बेस पे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है करंट बेसिक चीज़ है, ठीक है। सो करंट होता क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स कितना चार्ज जो है फ्लो करता है किसी रेट से। जैसे एक वायर है, उस वायर से इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव कर रहा है एक टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास I=Q/T। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है, हम लोग Q चार्ज होता है एंड T इज द टाइम होता है, ठीक है। और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। हम लोग घर में करंट वगैरह मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग नहीं मेजर कर सकते, इलेक्ट्रिशियन ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं इसलिए। और जिस डिवाइस से हम लोग करंट मेजर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एमीटर। और एमीटर के लिए हम लोग जो सिम्बल्स होते हैं वो ए होता है प्लस माइनस के लिए, एंड जो करंट होता है वो किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण करंट बनता है। और हमेशा करंट के जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल की तरफ होता है। जैसे अगर एक हम सर्किट अज्यूम करें, लाइक अगर एक बल्ब है एंड उसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो, और एक स्विच, देन हम जो करंट होगा वो इस तरह से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा हमेशा, मीन्स करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसका जस्ट अपोजिट, यानी नेगेटिव टर्मिनल सेल से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सो वैसे करंट स्केलर क्वांटिटी होते हैं, वो फर्दर क्लास में आप लोग पढ़े हुए कि क्यों होता है। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट भी नहीं फ्लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर मान लो ये एक वायर है और इसके अंदर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इसको यहाँ तक भेजना है, तो उसको मूव करने के लिए तुम्हें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल।
सो इसका SI यूनिट तो वोल्ट होता है, और ये V को W/Q फॉर्मूला होता है। यहाँ पर W जो है वो वर्क डन होता है, वर्क डन, एंड Q जो होता है वो चार्ज है। इसका SI यूनिट वोल्ट भी होता है, और हम लोग जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं। जो SI यूनिट जो है इसका, वो हम लोग जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं। इसको भी मेजर करने के लिए एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड वोल्टामीटर, एंड स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो कई बार हम लोगों को सिंबलाइज भी होता है कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है। तो 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर होता है, और या फिर 1 माइक्रो एम्पियर की पूछ सकते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, तो 10⁻6 एम्पियर होता है। तो ये है, या फिर कई बार 1 मिली वोल्ट भी पूछ सकते हैं, तो दैट इज 10⁻³ वोल्ट होता है। और ऐसे 1 माइक्रो वोल्ट भी हो सकता है, दैट इज 10⁻6 वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ, it is the property of wire to oppose the flow of charge, या property of conductor we can say। तो property of conductor होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपोज करता है चार्ज को फ्लो करने से, मीन्स रेस्ट्रिकेट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हर वायर के एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, या हर एक डिवाइस जो भी होगा उसका एक रेजिस्टेंस होगा जो उसको फ्लो करने से रोकेगा ही रोकेगा, किसको, करंट को, या इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को अपोज करेगा। तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस जस्ट अपोज द मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से चार्ज। तो ये फिजिक्स का क्वांटिटी है। सो इसका SI यूनिट भी है, दैट इज द ओम। ओम इसका यूनिट है। नेक्स्ट वन इज द कि ओम्स लॉ, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है। उसके लिए अगर हम लोग ग्राफ वगैरह बनाए तो हमेशा ग्राफ जो होता है V वर्सेस I जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। अगर किसी भी वायर की हम बात करें, जैसे एक वायर यहाँ पे बना रखा है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी लेंथ, मीन्स जितना उसका किसी वायर का लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उस वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो किसी तरह से रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके वायर की लेंथ पे ही डिपेंड करती है। और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो वायर का जो ये वाला पोर्शन है उसकी एरिया पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। इट मीन्स जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। और इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मीन्स जितना रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम एरिया होना चाहिए, मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल टू ρL/A। हेयर इज L इज द लेंथ ऑफ द वायर, जितना भी लेंथ होगा उस वायर का, और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जो कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट डज नॉट अपॉन द लेंथ एंड द एरिया। 1 मार्क्स में के बार सम भी पूछते हैं एग्जाम्स वगैरह में कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, दैट इज द रेजिस्टिविटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रिमेंबर दिस थिंग्स। और जो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। तो हर एक वायर का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, और वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कि वो किस मटेरियल से बना हुआ, चाहे वो निक्रोम वायर हो या फिर किसी भी तरह का वायर हो, उसी वायर के ऊपर उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करती है। नाउ ये कुछ सिंबल्स है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल के लिए हमारा ये सिंबल होता है इस तरह से, ये पॉजिटिव के लिए होता है और ये नेगेटिव के लिए है। बैटरी अगर मोर देन 2 कंबाइन करें तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसमें 2 से ज़्यादा बैटरी लग रखे हैं। ये प्लग की के लिए है, और जो ओपन है मतलब स्विच, यहाँ पे सर्किट अनकम्प्लीट हो जाता है अगर ये लगाए तो। वही अगर क्लोज सर्किट के लिए कर तो एक डॉट आ जाता है। ये जॉइंट के लिए है, अगर हम कहीं पे अगर 2 वायर ज्वाइन कर ले, ये एक वायर जा रही है और एक इधर से भी जा रहा है, तो इसको जॉइंट के दिखाने के लिए हम लोग इसको सिंबल यूज़ करते हैं कि जॉइंट है, वहाँ पे हम टेपिंग वगैरह कुछ कर रखा है हमने।
और विदाउट ज्वाइनिंग जाए, मतलब वायर एक दूसरे के ऊपर हम लोग रख रहे हैं क्रॉसिंग के लिए, तो मतलब ये ज्वाइनिंग नहीं है, बस ऐसे सिंबल हम लोग इसके लिए दे देते हैं। दिस इज सिंबल फॉर रजिस्टर, रजिस्टर के लिए सिंबल ये है, एंड द बल्ब के लिए ये है। और रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट मीन्स रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कम ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 2 ओम चाहिए तो 2 ओम का रियोस्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस सॉकेट शेप होते हैं जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एमीटर के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और वोल्टामीटर, दिस सिंबल रिप्रेजेंट फॉर वोल्टामीटर विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। अगर हम लोग ग्राफ बनाए V वर्सेस I का, तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो जितना एंगल बनेगा इस ग्राफ की हम हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ के हेल्प से रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है। जो भी होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा इस तरह से tan थीटा लगा देंगे, या 10, अगर यहाँ पे 45 एंगल होगा तो हम लोग tan 45 लगा सकते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला है कि जो स्लोप होता है वो उसका रेजिस्टेंस ही होता है। तो 10 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, उसकी वजह से हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग किसी भी ग्राफ पे अगर पॉइंट हो तो कैसे निकालें। ग्राफ पे पॉइंट होने के लिए हम लोगों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इधर करंट होना चाहिए इसके लिए, और ऊपर पोटेंशियल होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हम लोग ले लें, ये 15 है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं कनेक्टिव। तो y2 माइनस y1 मतलब y का यहाँ पे x का कितना है 15 और y का 30 है। ऐसे यहाँ पे x मतलब नीचे वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 10 है, तो 10, 20। तो अगर हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर दें इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, तो y2 जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, कोई भी हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट या जूम कर सकते हैं। तो 30 माइनस 20 बाय 30 माइनस 20 और 15 माइनस 10 कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 30 माइनस 20 इट्स 10 एंड 15 माइनस 10 5। तो 2 ओम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैकेट इज 2 ओम हो जाएगा उसका। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, जो कि सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी देख लो कि सीरीज अगर होंगे तो इस तरह से हम लोग लाइक ये अगर एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस दोनों ज्वाइन कर रखे हैं, इसका अगर R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि एक लाइन से ज्वाइन होते हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अगर R1 प्लस R2 इसका फॉर्मूला बन जाता है, मतलब दोनों को सम कर लेंगे। अगर एक रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम है और दूसरा उसी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 ओम हो जाएगा। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब अगर कोई रेजिस्टेंस है कंबाइन सीरीज में करती है, तो उसमें करंट जो होता है हमेशा सेम होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में। मीन्स अगर 2 एम्पियर इसमें होगा तो इसमें भी 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा करंट, ध्यान रखने वाली बात ये है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि और फॉर्मूला इसका जो होता है ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ इस तरह से सिम्बलाइज हम लोग करते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये बैटरी से कनेक्ट करके स्विच लगाकर हमने दे दिया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसकी रेजिस्टेंस R1 होता है, ये R2 इसका रेजिस्टेंस ये, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं। सो अगर पैरेलल अगर रेजिस्टर कंबाइन करेंगे तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस हर एक रेजिस्टेंस वो सेम होगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर 2 वोल्ट होगा तो ऊपर भी 2 वोल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यू रिमेंबर दिस थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हायर क्लास एज वेल एज दिस 10th क्लास। अब सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा पावर। पावर क्या होता है, पावर हर एक बल्ब वगैरह के पीछे लिखा होता है 60 वाट बल्ब, 10 वाट बल्ब। तो इस तरह से पावर क्या होता है, रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इज कॉल्ड पावर। मतलब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना रेट से वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम होता है। सो वर्क डन यहाँ पे W रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन एंड T इज द टाइम। इसको हम लोग पोटेंशियल और करंट के भी टर्म लिख सकते हैं। इसके 3 फॉर्मूले करंट और पोटेंशियल के टर्म में V = I भी होता है,
आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है एंड वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग करना हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। इसमें आई जो है वो करंट है, करंट, एंड वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड जो आर जो है वो रेजिस्टेंस है, आर इज द रेजिस्टेंस। तो पावर का भी एक यूनिट होता है, लाइक पोटेंशियल वगैरह सबकी तरह पावर का यूनिट वो वाट होता है, जिसका हम लोग डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला भी है कि 1 किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट के इक्वल होता है, 1 HP जो होता है 746 वाट होता है। और कहीं पे 2 kW अगर लिखा हो तो उसका मतलब 2000 वाट होगा। तो ये जो पावर होता है ये एसी वगैरह के अंदर होता है 1500 2000, तो काफ़ी हायर। और छोटे छोटे फैन वगैरह या फिर बल्ब होता है उनका 60 या 100 वाट या 200 वाट, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। सो लास्ट वन इस टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मीन्स अगर कोई भी वायर वगैरह या फिर कोई भी लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज़ जो कंज्यूम होती है जैसे बल्ब ही है तो वो हीटिंग इफेक्ट अपना शो करता है और उसके कारण हीट वगैरह रिलीज होता है। तो अकॉर्डिंग दिस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कहते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो एच इक्वल टू वी आई टी, दैट इज द फॉर्मूला। और v जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड i क्या है, करंट है, एंड t इज द टाइम। ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ जूल्स होता है इसका, ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है, ऐसा यूनिट ऑफ जूल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ kWh होता है इसका, मीन्स किलो वाट आर। मतलब अगर हम इसको चेंज करें तो 1 kWh इज 3.6 10⁻³ जूल होता है। तो 1 kWh के कैसे चेंज करते हैं, 1 किलो वाट आर मीन्स 1 किलो वाट को हम लोग जूल वाट में चेंज करें तो 1000 वाट हो जाएगा। और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं तो 3600 सेकेंड्स, लेकिन हम वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड भी ले सकते हैं। सो जूल पर सेकेंड इंटू 3600, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, जूल में आंसर हो जाएगा 3600 और 2 3 5 2 3 4 5 जूल। इसको हम लोग चेंज करके 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो सकता है। सो ये लास्ट था, इसका ये खत्म। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी उसके साथ एग्जाम्पल वगैरह चार्ज क्या होता है।